अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए या फिर क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए, पहले सिर्फ हम ट्रस्ट वॉलेट के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके ही अपना जो क्रिप्टो है उसको स्टोर कर सकते थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते थे। लेकिन फाइनली ट्रस्ट वॉलेट ने सालों का इंतजार खत्म कर दिया एंड ट्रस्ट वॉलेट ने अनाउंस किया है क्रोम एक्सटेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन, जिसको आप किसी भी ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप किस प्रकार से बड़ी आसान तरीके से ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। एक्सटेंशन को ऐड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले एक्सटेंशन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सटेंशन क्या है, कैसे काम करते हैं और हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। सो अगर आपने कभी भी पैनकेक स्वैप के माध्यम से किसी भी टोकन को बाय और सेल किया है तो आपको पता होगा डी ऐप है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ब्राउजर फीचर है उसका आपने यूज किया होगा। या फिर अगर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो जहां पे आपको वॉलेट कनेक्ट करना होता है, जैसे मान लो कि यूनिस्वैप है या DYDX है, सो आपको सिंपली करना क्या होता है कि जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करना होता है। सो आपके यहाँ पे एक्सटेंशन में ऐड होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन में ऐड नहीं होगा सो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो अगर एक्सटेंशन में ऐड नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे वॉलेट आ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो और आपका फंड ट्रस्ट वॉलेट में रखा हुआ है। सो ट्रस्ट वॉलेट को आप कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड नहीं है। तो आपको क्या करना होता था, पहले यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना होता था, उसके बाद में इस QR कोड को स्कैन करना पड़ता था ट्रस्ट वॉलेट के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करके। मतलब एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब सा था, तो उसमें बहुत इरिटेट टाइप फील होता था कि यार क्या है, इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करना है। सो वो प्रोसेस अब फॉलो नहीं करना, आपको सिंपल सा सिर्फ एक बटन दबाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ, मेरा मेटामास्क ओपन हो गया। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। अब ये पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो भी पासवर्ड है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद में अनलॉक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो वॉलेट है सिंपली वो मेरा लॉगिन हो चुका है। सो आसानी से मैं यहाँ पे DYDX के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये इतना बड़ा जो झंझट है वो सिर्फ कुछ स्टेप्स में बदल जाता है। सो एक्सटेंशन जो होता है एक तरीके का वॉलेट ही होता है, जैसे कि हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज करते हैं ट्रस्ट वॉलेट का मोबाइल एप्लीकेशन। अब डिटेल में समझते हैं कि आपको ट्रस्ट वॉलेट का एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउजर में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट की वेबसाइट पे आएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे ही लिंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ऊपर ही काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल एक नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे लिखा भी है न्यू, एंड यहाँ पे लिखा होगा ब्राउजर एक्सटेंशन। सो आपको सिंपल सा काम करना है, ब्राउजर एक्सटेंशन का जो ऑप्शन आपको मिलता है इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ फर्स्ट लुक ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। आप सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड जो ब्राउजर एक्सटेंशन है वो कौन कौन से जो ब्राउजर है उनमें काम करेगा, जैसे क्रोम में कर जाएगा, ब्रेव में कर जाएगा, जो ओपेरा है उसमें भी कर जाएगा। इसके अलावा जैसे ही आप विंडो डालते हो आपको प्री इंस्टॉल जो ब्राउजर मिलता है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ब्राउजर में आप इंस्टॉल करना चाहें इजी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर रहा हूँ, सारे स्टेप सेम ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ट्रस्ट वॉलेट, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब आपको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर देखना है, ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रस्ट वॉलेट का एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुका है, लेकिन वो गायब हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रस्ट वॉलेट कहाँ पे है। सो यहाँ पे ये रहा ट्रस्ट वॉलेट। अब ट्रस्ट वॉलेट के सामने ना एक आपको यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑफ है, ठीक है। तो इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन है सिंपली वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको साइड में भी ला सकते हैं, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, जहाँ रखना चाहते हैं वहां रखें। उसके बाद में आपको एक बार ट्रस्ट वॉलेट का जो एक्सटेंशन है उस पे क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट ए न्यू वॉलेट। सो अगर आप पहली बार अपना अकाउंट बना रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में है ही नहीं, तो आप क्रिएट ए न्यू वॉलेट का यहाँ पे चयन करेंगे। आपको लगता है कि मेरा ऑलरेडी वॉलेट है, मेरे वॉलेट में फंड भी है, तो आपको इंपोर्ट और रिकवर वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। बेसिक सा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करके बता देता हूँ एक्सटेंशन में आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, आप इनको पढ़ ले। इसके अलावा जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसी है, आप उनको भी यहाँ पे पढ़ ले। उसके बाद में
यहाँ पे आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपके पासवर्ड है वो बनाने होंगे। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? मिनिमम आपके जो कैरेक्टर हैं वो 8 डिजिट के होने चाहिए। यहाँ पे स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, अल्फाबेट होने चाहिए। मैं आपको डेमो के रूप में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे पासवर्ड बनाने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पासवर्ड बता रहा हूँ, आपको ये पासवर्ड बनाने नहीं है, जस्ट मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डेमो लिखने के बाद में आप यहाँ पे @ यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नंबर यहाँ पे टाइप करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया, कुछ भी आप रैंडम ऐसे नंबर टाइप कर ले। उसके बाद में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाने। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाए, एग्जैक्ट आपको ऐसे पासवर्ड नहीं बनाने कि एग्जैक्ट आपने ऐसे बना लिए। तो यहाँ पे मुझे वापस से जो मेरे पासवर्ड है वो कंफर्म करने होंगे। तो यहाँ पे मैं ये पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद में अगेन इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपके सीक्रेट फ्रेज है उनका आपको जो बैकअप है वो लेके रखना है। और उसके बारे में यहाँ पे काफी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगेन यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई जा रही है। अगर आप आपके जो सीक्रेट फ्रेज हैं वो रखते हैं सेफ सुरक्षित अपने पास, और अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने जो सीक्रेट फ्रेज हैं उनको यूज करके अपने वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कि पासवर्ड को फॉरगेट या फिर वापस से रीसेट कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए। अब आपको वापस से यहाँ पे क्या करना है, गॉट इट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं गॉट इट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो आपको की दिखाई दे रही है किसी भी पर्सन के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। मैं एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ इसीलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कॉपी करने का एक बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस कॉपी के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमने जो की नोट डाउन की है वो की हमारी कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे ये की कुछ इस प्रकार से है, 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके टोटल 12 नंबर तक है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये जो की दिखाई दे रही है ना ये उल्टी पुल्टी हो चुकी है। यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, यहाँ पे हमने जो नोट डाउन किया है ना उनके अनुसार हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे सो हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिक सा यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है कि फर्स्ट नंबर पे क्या है। तो मैं यहाँ पे टैप करता जाऊंगा। उसके बाद में देखूंगा सेकंड नंबर पे क्या है। तो फिर यहाँ देखूंगा कि जो सेकंड नंबर का वर्ड है जो मैंने नोट डाउन किया है वो मुझे यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये रहा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या है, ऐसे करके मुझे 12 नंबर तक जो मुझे वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने होंगे। सो यहाँ पे मैं फटाफट से एक बार कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे मुझे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे जो पेज है सिंपली वो दिखाई देगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाहते हैं कि किसी भी डेस्क को आप यूज करते हैं और आपको सजेस्ट किया जाए स्टार्टिंग में ट्रस्ट वॉलेट, सो आपको पिन कर लेना है। सो ऑलरेडी मैंने तो पिन पहले ही करके आपको बता दिया है कि पिन कैसे करना है। सो आपको कुछ नहीं करना, ओपन वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। आप चाहे तो उनको क्रॉस भी कर सकते हैं या फिर सेटअप वॉलेट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ये लुक दिखाई दे रहा है ना, ट्रस्ट में ऐसा लगता है कि मैं जो मोबाइल एप्लीकेशन है वही यूज कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा ना वो बहुत ही सिंपल इंटरफेस दिखाई देगा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप इंटरफेस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कैसे यूज करना है एक्सटेंशन को। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।